हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो अपकमिंग आरएसएमएसबी का एलडीसी का एग्ज़ाम है 5 जुलाई का, उससे रिलेटेड इंग्लिश के पीवाई की क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम में जिनके रिपीट होने के बहुत ही अच्छे चांस है। तो ये जो पेपर मैंने उठाया है ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स का उठाया, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डू यू नो डू यू नो वू खालिस्तान ओवर नेशनल एंथम। अब देखिए, डू, डज, डिड, अब इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। डू और डज देख के हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या होगा। डू डज का मतलब हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। और डिड मीन्स क्या हो गया, डिड मीन्स हो गया कि उसमें पास्ट टेंस का यूज हुआ होगा। तो अगर ऑप्शन में देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है हेड राइटिंग, पास्ट टेंस का बताया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि डू का मतलब होगा कि प्रेजेंट टेंस का ही यूज हुआ होगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और वो बोले डू यू नो वू ओवर नेशनल एंथम, यानी किसने हमारे एंथम लिखा है। सो इज राइटिंग, यानी नेशनल एंथम कोई लिख थोड़ी रहा है, लिख चुका होगा नेशनल एंथम, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज नहीं होगा, बी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस मीन्स कार्य चालू हो रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एंथम वो लिखा जा चुका है मीन्स किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसके अंदर यूज होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आई टू हीज हाउस यस्टरडे, आई खालिस्तान टू इज हीज हाउस यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे का यूज हो गया है, यही कीवर्ड्स होते हैं जो हमें पकड़ने होते हैं, ऐसे एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के अंदर, कि जैसे यस्टरडे हो गया उसमें डू डज पकड़ लिया कि प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पर जैसे यस्टरडे आ गया, यस्टरडे मीन्स क्या हो गया, वी टू का यूज होगा, मीन्स प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो किस में हुआ है, वाज नोट गो, वाज के साथ हमें पता है कि हमेशा वर और वाज के साथ मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी जिस वर्ब के अंदर आईएनजी लगा होता है उसके यूज होते हैं, ठीक है। तो वाज नॉट गोइंग होता तो हम फिर भी सोचते, लेकिन वाज नॉट गो नहीं होगा, क्योंकि वाज वर्ब के साथ क्या आएगा, मुख्य वर्ब में आईएनजी यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि वाज नॉट वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ठीक है। तो वेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि मुख्य वाज वर्ब के साथ मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी मुख्य वर्ब में आईएनजी आएगा, तो वो भी, ये भी आंसर नहीं होगा। डिड नॉट गो, डिड नॉट गो ये आंसर हो सकता है इसका। डिड नॉट वेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेंट भी क्या है, वी टू है, मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म है वी टू। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन में देखिए तो डिड नॉट गो आ रहा है, गो यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर डी ऑप्शन में देखें तो डिड नॉट वेंट आ रहा है, वेंट मीन्स क्या होगी, मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने आपको अभी बताया कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जनरली कॉमा हॉनेस्टी खालिस्तान फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है। जनरली कोमा हॉनेस्टी खालिस्तान फ्रॉम दी हार्ट। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि हॉनेस्टी क्या है, हॉनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमने अक्सर पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, सिंगल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर नाउन के अंदर अगर एस लग जाए, नाउन में अगर एस ऐड करें हम, नाउन प्लस एस क्या होता है, पुलर नाउन होता है, ठीक है। और वर्ब की के अंदर एस अगर लगा होता है तो वो क्या होता है, सिंगल वर्ब होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, अगर नाउन के साथ एस लगा है तो वो पुलर नाउन होगा, और वर्ब के साथ अगर एस लगा है तो वो कैसा होगा, सिंगल वर्ब होगा, ठीक है। तो कमिंग नहीं होगा, हॉनेस्टी के साथ क्या आएगा, सिंगल वर्ब आएगा यहाँ पर, तो कमिंग नहीं होगा। कम, कम मैंने आपको भी बताया, अगर नाउन के साथ एस लगा है तो वो कैसा वर्ब है, तो वो कैसा नाउन है, पुलर नाउन है। अगर वर्ब के साथ एस लगा है तो वो सिंगल वर्ब है, अगर एस नहीं लगा है तो वो पुलर वर्ब है। तो ये कम्स क्या पुलर वर्ब, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा।
हमें क्या चाहिए, सिंगल वर्ब चाहिए। तो कम्स, यही आज का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि कम वर्ब है, इसके साथ एस लगा हुआ तो क्या हो गया, सिंगल वर्ब हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम कैन यू खालिस्तान मी सम मनी। ठीक है, कैन यू खालिस्तान मी सम मनी। अब कैन, हमने कीवर्ड क्या पकड़ा, कैन पकड़ा। कैन है यहाँ पर, कुड होता तो हम देखते कि पास्ट टेंस है, लेकिन कैन है तो हम समझ गए कि प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ होगा भैया। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस किस किस में है, इसमें है, इसमें है लैंड, लैंड की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस, ये आंसर नहीं होगा। लीज इसमें है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया कैन से। अब देखिए कैन यू खालिस्तान मी, क्या है, कैन यू खालिस्तान मी सम मनी। अब वो पैसे मांग रहा है तो क्या, तो उधार लेने के लिए क्या करता है, क्या करते हैं, उधार। ठीक है, अब देखिए कैन यू, देखिए पैसा देने के लिए तो हम लैंड का यूज करते हैं, लैंड वर्ब होती है कि LEND, लैंड वर्ब। इसका मीन्स होता है पैसे उधार देना। बोरो एक होती है बोरो, बोरो मीन्स होता है पैसे उधार लेना। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पैसे उधार दे रहा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, कैन यू लैंड मी सम मनी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट दी करेक्ट वर्ब फॉर्म, सेलेक्ट दी करेक्ट वर्ब फॉर्म प्लीज खालिस्तान द विंडो, प्लीज, प्लीज खालिस्तान द विंडो। अब देखिए प्लीज, काइंडली, ठीक है, इनके बाद क्या होता है, हम हमेशा वर्ब का यूज करते हैं। प्लीज और काइंडली जैसे वर्ब आ जाए उसके साथ हमेशा क्या क्या किसका यूज होगा, वर्ब का होगा। तो प्लीज ओपन द विंडो, ठीक है, प्लीज ओपन द विंडो। ठीक है, देखिए हमेशा प्लीज और काइंडली के साथ हमेशा सिंगल वर्ब का ही यूज करते हैं हम। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं हम। प्लीज और काइंडली के साथ हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए इससे किसी टेंस का भी हमें आवाज़ नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है कि इसमें वर्ब नहीं दे रखी है, तो हम जनरली प्रेजेंट टेंस ही काउंट करके चलते हैं। तो ओपन पास्ट टेंस हो गया, आंसर नहीं होगा, ओपनिंग भी नहीं होगा। ठीक है, ओपन्स, ठीक है, ओपन्स ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्लीज और काइंडली को क्या पुलर वर्ब समझा जाता है, पुलर वर्ब समझा जाता है, पुलर नाउन भी समझते हैं, तो इसके साथ हमेशा पुलर वर्ब लेता है, तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रिलेटेड। अब देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। LDC के अंदर तो लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन का सेट आएगा इसके अंदर। तो इनको हम कैसे सोल्व करें, देखिए इट इज़, तो देखिए ऑप्शन से सोल्व करना सबसे बेस्ट होता है। यही होता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चनों को सोल्व करना बहुत आसान होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू रिंग द बॉल, इट इज़ रिंग द बेल। अब देखिए इट इज़ टाइम से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको इट इज़ टाइम से ही स्टार्ट करेंगे, इट इज़ टाइम, ठीक है, उसके बाद 4 लगाएंगे, इट इज़ टाइम 4। अब देखिए कितने में इट इज़ टाइम 4 लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ, ए और डी में, तो ए डी इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल, इट इज़ टाइम द बॉल, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 2 प्लस रिंग है, यानी 2 प्लस इन्फिनिटिव का यूज हो रहा है, तो 2 के बाद बी आएगा प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो टू बी रंग। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू यू टेल ए लाई, वाई डू यू टेल ए लाई, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हुआ, इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा।